हम डायरी वाला काम पहले नंबर पर होना चाहिए। वो डायरी वाला काम आप लोग कीजिए, भूलिए नहीं। साथियों, आज अपने जिला में चौथी बैठक है और एक अच्छी पहल राजधानी से होकर जिला में और जिला से होकर प्रखंडों में भी बैठक हो रही है। इसके लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। ताली बजाने से उन लोगों के प्रति एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है जो इस समूह का, इस बैठक का संचालन करते हैं। उनका हौसला बढ़ता है। साथियों, अभी हमारे मित्र ने एक बहुत बड़ी बात तीसरी पॉइंट में कही है कि एक क्या कहते हैं उसको, पोस्टर कहते हैं ना। पोस्टर में यादव बैठक, क्योंकि आज चौथा बैठक हो चुका है और हम लोगों की संख्या कम ही है। तीसरी बैठक से आज पुनः एक बार कम हो गया है। लगता है कि हम लोग जो 5-5 आदमी को लाने वाला टारगेट था वो शायद पूरा नहीं हुआ है। आज कोई नहीं इस पर काम किए हैं, तो करना होगा। और वो जो पर्ची बनाकर, सच में ये बात सही बात है कि पर्ची बनाकर हर किसी को, खासकर जो छात्र नौजवान है, क्योंकि क्रांति का आगाज वहीं से शुरू होता है। और किसी बूढ़े व्यक्ति को कहिएगा कि चलिए इस क्रांति में, इस इंकलाबी में साथ होइए, तो वो साथ नहीं होंगे। आपका साथ मेरे जैसे जोशीला नौजवान, इनके जैसे यहाँ पर जो बैठे हुए आए हैं, इन तमाम जोशीला नौजवान के लिए हो सकता है। तो आप लोग ये कर सकते हैं। साथियों, हम लोगों के बैठकी का कई महत्वपूर्ण मुद्दे ढेर सारे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा हम लोग शिक्षा को मानते हैं। क्योंकि किसी भी समाज का तकदीर बदलेगा, उसका गरीबी मिटेगा, भुखमरी मिटेगा, बेरोजगारी मिटेगा वो शिक्षा से, पाखंड और अंधविश्वास मिटेगा वो शिक्षा से। हम ये भी पता लगाएंगे अपने समाज के अंदर जहाँ जहाँ भी है वहाँ शिक्षा का स्थिति क्या है, शिक्षा का माहौल क्या है, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक शिक्षा के मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए। उनको सबसे पहला, वकील साहब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हम अपने समाज के बच्चों को, समाज को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ेंगे। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो अपनी जिंदगी किस प्रकार से जीना है, समाज के लिए कैसे जीना है, वो खुद तय कर सकते हैं। और आजकल एक दूसरा ट्रेंडिंग चला है, राजनीतिक ट्रेंडिंग। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से यादव जाति को टारगेट किया जा रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि यादव बैठकी क्यों जरूरी है। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, हम लोग अभी यादव खुद में खंडित हैं, खुद में टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। कोई मजरोट में है, कोई किसनोट में है, कोई दहियार में है। एक दूसरे से, दूसरे भावना का नफरत, जैसे मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, यादव में ही है। तो खुद में पहले ये परिवर्तन, बदलाव लाना जरूरी है साथियों, और हम लोग ला सकते हैं क्योंकि हमारे बैठकी का उद्देश्य यही है। कुछ मूलभूत आवश्यकता है, मूल प्रश्न है, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। शिक्षा तो हो ही गया है और अपने में जो किसनोट, मजरोट, ये सब का जो प्रचलन चल रहा है, इन तमाम चीजों को हम लोग खत्म करेंगे। और एक चीज, एक पल, एक शब्द, एक बात, केवल व केवल यादव जाति होना चाहिए, यादव समाज होना चाहिए। और हम किस प्रकार से आगे जाएं उस पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, कई ऐसे मंत्री लोग जिनके लिए हम यादव जाति, हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, लाठियां खाया और एक खराब गालियां दिया जा रहा है। यादव को यदुमुल्ला कहा जा रहा है। किसके लिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए हमारे पुरखों ने लड़ा और अभी भी हम लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए ही लड़ रहे हैं। हम लोग समता, समानता और बराबरी की नारा देते हैं, लेकिन उसके बदले में मिलता क्या है? तो यदुमुल्ला जैसे गाली मिलता है ना। कहता है कि यादव बिहार छोड़ दो,
छोड़ देंगे? तुम्हारे बाबूजी दहेज में लाए थे बिहार। नेताजी, हम छोड़ देंगे बिहार। बिहार तब न छोड़ेंगे जब आपके बाबूजी का ही बिहार होगा। आपको पता है ना बिहार में हमारी जनसंख्या कितनी है? कितनी है? सरकारी आंकड़ा के अनुसार 14%। यदि वो गलत होगा तो यदि कहा भी जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि 21% है। कितना होता है पता है ना? बिहार का बुर्ज खलीफा है हम लोग। बुर्ज खलीफा है और उसके ऊपर आप ये गलत टिप्पणी कहते हैं। एक नेताजी कहते हैं कि 50% यादव अपराधी होता है। आप लोग अपराधी है जी? क्या सर अपराधी है? बैठिए, ऐसे मत किसी भी साथी पर कोई मुकदमा है? हम लोग समाजवादी है ना? हमको मेरे बारे में कुछ लोग जानते होंगे। अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा सड़क पर लड़ते हैं, लेकिन सरकार डर जाती है, आंदोलन से पहले ही उठा लेता है ना? तो हम अपराधी नहीं हुए, हम एक छात्र हैं। यदि हम पर मुकदमा होता भी है तो हम किसी को मारे नहीं हैं, किसी के साथ शोषण, ये बलात्कार, ये सब नहीं। अपने अधिकार के लिए जाते हैं जेल में। आप कहते हैं कि 50% यादव अपराधी होता है। अरे साहब, किसके लिए अपराधी है? अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं अपराधी हैं। तुम लोगों ने अपराध बना दिया है तुम्हारे जाति के लिए। हमारे पुरखों ने अपने सीनों पर गोली खाया है, अपने पीठ पर लाठी खाया है, और फिर कहते हो कि 50% यादव अपराधी होता है। तुम्हारे लड़ाई लड़ने का ये सिला दिया जा रहा है? इसलिए मेरे साथियों, हर प्रश्न का एक उत्तर है। हमारा यादव समाज एकजुट हो और सबसे ज्यादा बल शिक्षा पर देंगे। शिक्षा पर, शिक्षा से ही गरीबी मिटेगा, शिक्षा से ही भूखमरी मिटेगा, शिक्षा से ही बेरोजगारी मिटेगा, और शिक्षा से ही पाखंड और अंधविश्वास मिटेगा। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो किसी भी नेता का तलवार नहीं चाटेंगे। हम अपना हुकूमत, हम अपना सिंहासन खुद बनाएंगे, अपनी मंजिल खुद तय करेंगे। किसी नेताओं को आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई माइकल लाल आंख उठाकर नहीं देख सकता है। अभी इसलिए देख रहा है कि हम लोग बटे हुए हैं। बटने का फायदा ये लोग ले रहा है और अच्छे से ले रहा है। ठीक है, कुछ दिन और मजा ले लो। अभी तो हमारी चौथी बैठक है, अभी तो सभी जिलों में बैठक शुरू हुई है, और जिस दिन राजधानी से जिला, जिला से प्रखंड, और प्रखंड से पंचायत चला जाएगा, और हमारी हर समस्या का समाधान ये बैठक करने लगेगा, उस दिन तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। सुन लो निकम्मा, सुन लो साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने पानी पर विराम देता हूं, और पूर्व की तरह ही एक बार फिर से नारा लगाना है, जय यादव जय माधव का। हम बोलेंगे जय यादव, आप बोलिएगा जय माधव। रिकॉर्डिंग फिर से कीजिएगा।